कोई ना कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, चोरी करने की कोशिश करेगा। तो आपका कर्मा का टाइम ओवर हुआ है, अब भी होने वाला है। अगर ये कौन आपके पास दोबारा आ रहा है वही छुरी और हथियार लेकर, हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जो मैं मशवरे आपको देता रहता हूं उन मशवरों पे अमल बड़ा कमाल करते रहते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट ताल्लुकात में आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं, रीडिंग भी लेते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। अभी भी अगर आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मेरे जो रेमेडीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आती बात। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब सबको मेरी बात समझ में आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। बस मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं आपकी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आऊँ, चेंजेस लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में आपकी मदद करूँ। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी चिल्ले नहीं करवाता। दरिया में जाके एक पाँव पे खड़े होके और रेगिस्तान में खड़े होके कब्रिस्तान में जाके रात को दिया जला के, नो, कुछ भी नहीं। बहुत आसान काम, बहुत आसान रेमेडीज़ देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में नो डाउट के बदलाव आएगा और आता रहता है। और उस बदलाव में, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन आप करते रहें, चीज़ों को बेहतर अपनी ज़िंदगी में करते रहें। अब जब जिन चीज़ों को बेहतर करने की बात होती है तो मैं उसमें आपको कई दफ़ा मैंने कुछ कोट्स भी दिए हैं, नंबर्स को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बदलाव आते हैं। स्विच वर्ड्स भी होते हैं कि आप ये अदा करोगे अल्फाज तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबरोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है जिसको हम कहते हैं इल्मुल आदात, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर्स होते हैं। फिर मैं आपको वही नंबर्स बोलने को भी बोलता हूँ कि इसको आप बार बार बोला करें, बार बार रिपीट किया करें, तस्बीह की तरह इसको पढ़ा करें, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये नंबर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी जाते हैं, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो नंबर बनते भी हैं। और अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबर्स में बहुत वाइब्रेशंस होती है, बहुत ताकत होती है, और वो ताकत और वो वाइब्रेशंस आपको मजबूत करती हैं, अच्छा करती हैं, अच्छाई लेके आती हैं। आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वेल्थ है, दौलत है, पैसा है, खुशहाली है। ये दौलत, पैसा और खुशहाली हासिल करने की भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, और मेरी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक आम सा कोड होता है जो कि हम अपने मोबाइल में लगाते हैं ताकि कोई और हमारा मोबाइल खोले ना। वो हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी जो हमें याद रहता है। अब आप ये याद सोचो कि वो पासवर्ड हर वक्त आपको याद रहता है और दिन में 100 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए, याद भी रहता है और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो पासवर्ड अच्छा नहीं है, उसके नंबर्स आपको सूट नहीं करते, तो नो डाउट आपके पास नेगेटिविटी आती है। और अगर आपको सूट कर जाते हैं तो दिन में 100-150 दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपका लाशऊर, आपका शऊर उसको बार बार रिपीट करता रहता है। आप जैसे ही मोबाइल उठाते हो वो पासवर्ड आपके जहन में आ जाता है और आप उसको डाल देते
अब हम इस पासवर्ड को किस तरीके से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें। रूहानी तौर पे हमारे दिमाग में वो फ़ौरन आ जाता है, वो नंबर हम फ़ौरन पढ़ते हैं, फ़ौरन लिखते हैं। तो इसका मकसद है कि उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा और वो फ़ायदा भी हासिल करना है आपने। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की चीज़ की जाए कि वो आपका लाशऊर वो पॉजिटिवली वो पासवर्ड आपको आपको चेंज करें, आपको बदलाए। और दिन में 100-150 दफ़ा आप कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, कम भी उठाएं, आपकी मर्जी, 5-6 दफ़ा उठाएं, मगर उठाते हैं। और लाशऊर में वो पासवर्ड मौजूद है और आपके शऊर में भी वो पासवर्ड मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा बदलाव देंगे, चेंज करेंगे। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर है उसके, वो नंबर्स में है नंबर 1 1 या 1, 5 या 5, 6 या 6। ये अलग अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। आप उनको 1, 5 और 6 को नहीं डालिएगा, यानी कि आपने एक नंबर और भी डाल दिया और इसको नहीं डालिएगा। अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी गिनती चेंज हो जाएगी। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 3 हो जाएगा। और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए। अब आप ऐसा कोई नंबर खुद बनाएं जिसका टोटल 1 आए या 5 आए या 6 आए। 5 और 6 तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ जाएगा, 1 कैसे आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे 1 का तो टोटल होगा ही नहीं, कितने नंबर डालें कि 1 आए? 001 डालें? नो। अब जरा सुनिएगा, डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स आपने चेंज करने हैं। आपका टोटल अगर 19 आ रहा है तो वो 1 है। 9 और 1 10, 10 का 1 आता है। आपका अगर टोटल 91 आ रहा है तो वो भी 1 है। इस तरीके से आप 1 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं। 5 आपने आपके पास 4 डिजिट्स हैं अगर, या 5 डिजिट हैं तो 1 1 1 1 1 1, तो ये 5 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 4 डिजिट वाला है तो आपने 1 1 1 और इसके बाद 2 कर देना है, या 2 कहीं बीच में डाल देना है, तो उसका टोटल 5 आना चाहिए। या फिर 6, तो 6 भी आप बना सकते हो। आप 1 1 1 करें 4 दफ़ा और आखिर में 2 करें तो वो 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं 2 पहले लगाएं, कहीं बीच में लगाएं, कभी तीसरे नंबर पे लगाएं, आखिर में लंबी लगाएं, और इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग फौरन वो नंबर पड़ेगा और वो नंबर आपका अपना नंबर होगा। और ये सोचिएगा, ये जहन में रखिएगा कि जब आप ये नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बोनस आएगा, आपकी कमेटी खुलेगी, आपको मेडिकल से आसाती तौर पे पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा। असल में जो फीलिंग है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आप फीलिंग नहीं डालते, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग का मकसद है कि आपने उसमें एल्फी डाल दी या गिलू डाल दिया, चिपक जाता है, फिर वो काम होता ही होता है, पक्का हो जाता है। तो सोचो और उसमें आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका घर, आपको एक घर लेना है, तो आप उस घर का टोटल डिजाइन सोचो कि सीढ़ियां कैसे बनाऊंगा, कमरे कैसे होंगे, कमरे कितने होंगे, और दरवाज़ा कहाँ पे होगा, किचन कैसे बनाऊंगा, ड्राइंग रूम कैसे होगा। इसके लिए आपको फीलिंग देनी पड़ती है। फीलिंग आप सोचो। मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने वो सोची हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो मेरी ही एज का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल किस्म का, मेरी एज का, मैं बुढ़ा कहूँ, जवान कहूँ, क्या कहूँ, ओल्ड एज आदमी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक गाड़ी में आके मेरे साथ खड़ा हुआ सिग्नल पे। पर्सनालिटी भी कमाल थी, गाड़ी भी आलीशान थी, इंटीरियर भी ज़बरदस्त था, एक्सटीरियर भी ज़बरदस्त था। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने तसव्वुर किया कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी आई नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं कोई 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको,
मैं उस आदमी का जो तसव्वुर, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो ग्रेसफुल है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो कलर है, उसका जो इंटीरियर है, वो सब फील करता हूँ कि ये मैं चला रहा हूँ, ये फील करता हूँ। और पता है कहाँ फील करता हूँ? मैं जैसे ही सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो वही फीलिंग मेरे पास आ जाती है जो कि मुझे उसके लिए आई थी, और मैं फील करता हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैं ग्लू डालता हूँ, इसमें मैं एल्फी डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। ये प्रैक्टिस मैं बार बार करता रहता हूँ। इसी तरीके से जब आप वो वेल्थ का कोड डाल रहे होगे अपने मोबाइल में, ये वेल्थ कोड समझे, इसको समझे वेल्थ कोड। तो वेल्थ कोड जब आप अपने मोबाइल में डाल रहे होंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी देर के लिए लेकर आइएगा, पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अभी भी मैसेज आ जाएगा बैंक से कि आपके पास पैसे आ गए। और ऐसा हुआ, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा हुआ। एक मैं नंबर मैनिफेस्ट कर रहा था, काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास बेल आएगी, और मतलब अलार्म जो होता है मैसेज का जो, और उसमें मैसेज आएगा बैंक का कि आपके पास पैसे आए। तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा था तो अलार्म आ गया। अब यकीन जानो कि बैंक का ही मैसेज था। मैं ये नहीं बता रहा कि वो काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो बैंक का ही मैसेज था। तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हम याद करते हैं किसी को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और उसी की कॉल आ रही होती है, या फिर वो वही दरवाज़ा बजा रहा होता है, वही आ रहा होता है, वही सामने से गुजर रहा होता है। आपने आजकल एक और बड़ी चीज़ फील की होगी, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर सुनता है। अब हमने कोई नाम लिया, उसी बंदे का यहाँ पे मतलब उसकी आईडी वाईडी नज़र आ जाएगी मुझे, या फिर उस प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ जाती है। वो वाकया जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो वाकया यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अलगोरिथम कहते हैं शायद इसको। तो अलगोरिथम ये हमें वही चीज़ दिखाता है जिसका हम जिक्र करते हैं, ये सुनता है और इसके बाद वही सुनाता है। इसी तरीके से कायनात का भी अपना अलगोरिथम है, और वही चीज़ दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टोटका, और ये जो है आपका कोड, वेल्थ कोड, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना वेल्थ कोड बनाएंगे। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मैं यूट्यूब के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो व्हाट्सअप कर लिया करें, मेरा नंबर चल रहा होता है, 3-4 दफ़ा नंबर मेरा आ जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमने आपको टोटका और आपको वेल्थ कोड दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप काम करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, और आप ठीक होते हैं, आप अच्छे होते हैं। और एरीज, एक चीज़ का आपने ख्याल किया, मैं तो कभी नहीं चाहता कि किसी की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, किसी की कम हो, लेकिन जब एरीज आता है तो एरीज असल में पहला स्टार होता है, पहला ज़ोडिएक साइन होता है। तो उसमें उस वक्त मेरी, चूँकि मैं इब्तिदा कर रहा होता हूँ, घर से नाश्ता वाश्ता करके आ रहा होता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तो इसकी रीडिंग आम तौर पे मुझे फील होता है कि दूसरों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा अच्छी होती है और कुछ ज़्यादा बड़ी भी होती है समटाइम्स। और पाइसेस के मुकाबले में मैं खुद चाहता हूँ कि मैं पाइसेस आखिरी ज़ोडिएक होता है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि पाइसेस का ज़्यादा टाइम दूँ, ज़्यादा अच्छा टाइम दूँ, बेहतर करने की कोशिश करूँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं थकन आ जाती है उसमें, कि मैं थक जाता हूँ, 12 स्टार्स होते हैं, थक जाता हूँ। और ये वाला काम जो है मैं ये 2 दिन के अंदर करता हूँ, यानी कभी कभी मैं 6 करता हूँ, फिर 6 दूसरे दिन करता हूँ। बहुत पहले मैं 12.5 कर लेता था, अभी बीच में मैंने जो न्यू ईयर के किए थे वो भी 12 एक ही दफ़ा कर लिए थे, लेकिन होता नहीं है, थकन आ जाती है, क्योंकि बोलने का काम है, बोलने का काम है। तो मुझे याद आता है कि लोग कहते हैं कि मर्द के पास सारे दिन में इस्तेमाल करने के 7,500 अल्फाज होते हैं, और औरत के पास 21,000 होते हैं। माय गॉड, 21,000 बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास 7,500 है। तो वो जब कम पड़ जाते हैं मेरे पास अल्फाज, तो फिर मैं ज़ाहिर बात है कि थक जाता हूँ, और अपने आप को फील करता हूँ कि अल्फाज की कमी है मेरे पास। तो 7,500 कोशिश करता हूँ कि इन तमाम ज़ोडिएक साइन में पूरे हो जाए। ओके एरीज, आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड मैं निकाल चुका इस हफ्ते का, और दूसरा कार्ड निकाला, इसमें अगर कोई तो रुकावट आई तो ज़बरदस्त, और ये इसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है,
ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी, पहला वाला कार्ड निकाला तो मैं थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि पहला कार्ड अच्छा नहीं था, लेकिन उसका जो कवर आया है वो बहुत अच्छा आया है। जिसने इसको रिवर्स करना है, जिसने इसको काटना है, जिसने इसको बचाना है। एरीज ज़रा गौर से सुनिएगा, ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड आया है चोरी का, फ्रॉड का। इस हफ्ते में चोरी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। तो बुरा है ना कार्ड, तो मुझे भी बुरा लगा कि ये बुरा कार्ड आ गया है। लेकिन ये जो धोखा है, चोरी है, फ्रॉड है, ये आपकी ज़िंदगी में बार बार आते रहते हैं। आपकी नहीं, मतलब सबकी ज़िंदगी में बार बार आते रहते हैं। अब मुझे खुशी किस बात की हुई कि चोरी तो हो गई, फ्रॉड तो हो गया, या किसी ने अटेम्प्ट तो किया आपके ऊपर फ्रॉड के लिए, मगर इसने आपको बचा लिया। यह है सन, यह है सूरज। सन या सूरज आपको पावर दे रहा है, ताकत दे रहा है, और यह है यूनिवर्स, यह है नेचर। कोई ना कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, चोरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन नेचर, कुदरत, आपके वालिदैन की दुआएं आपको बचा लेगी। इंशाल्लाह आप बच जाएंगे। फिर भी मैं चूँकि बता चुका हूँ, तो आपको केयरफुल होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी को हाथ में पैसे नहीं देना। ये पैसे बड़े ख़तरनाक चीज़ होते हैं, तो पैसे नहीं देना। पैसे दोगे तो पैसे डूब सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो वो डूब सकते हैं। वैसे भी अगर किसी को दोगे तो वो भी डूब जाएंगे, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। जो भी आपसे पैसे लेने के लिए आ रहा है, वो उसकी जो नीयत है वो अच्छी नहीं है। ये इसकी बेस है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत अच्छा कार्ड होता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मेडिटेशन का कार्ड होता है, मुराकबे का कार्ड होता है, रिकेप का कार्ड है, अपनी सोचों को वापस लाने का कार्ड है, वो हादसे को दोबारा समझने का कार्ड होता है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि ये वाला अमल, ये वाली चीज़ आपके साथ पहले भी हुई हो, आपको पहले भी उसने धोखा दिया हो। अब जब मैंने बता दिया तो आपको याद आ गया होगा कि ये कौन हो सकता है। अगर ये कौन आपके पास दोबारा आ रहा है, वही छुरी और हथियार लेकर, तो आप समझ जाइएगा कि ये पुरानी वाली कहानी है, और आपको दोबारा हो सकता है कि इस चक्कर में लाया जाए। तो अपने आप को पैसे देने के मामले में इस हफ्ते ज़रा मोहतात रहिएगा। ये कार्ड देखिएगा पास्ट का, ये मून का कार्ड है। मून बहुत प्यारा कार्ड होता है, बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत पावरफुल, ताकतवर, मगर डिपेंडेंट कार्ड होता है। ये कहीं से अपनी ताकत लेता है, ये सूरज से रोशनी लेता है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी की वजह से ये चमकता है। तो ये जो मून है, ये आपको पास्ट में डिपेंडेंट कर चुका है। अब तो एक तो और चीज़ मैं बता दूं, कोशिश किया करें ज़िंदगी में डिपेंडेंट ना हो। डिपेंडेंट ना होंगे तो ज़िंदगी अच्छी चलेगी, बेहतर चलेगी, और अगर डिपेंडेंट होंगे तो फिर धोखा होगा। ये बात मैं अपने बच्चों के साथ भी करता हूँ। मेरा बेटा एक बिज़नेस करता है, और बिज़नेस में वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने साथ कोलीग्स के साथ, जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ, कि ये फलां काम कर देगा, ये फलां कर देगा, ये फलां कर देगा। और वो आदमी अगर नहीं आया या छुट्टी कर ली या छोड़ के चला गया तो आपका काम बैठ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, अब सारे काम आप नहीं कर सकते, मगर वो काम आपको आने चाहिए सारे के सारे। उसमें आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आप गड़बड़ कर जाते हैं, आप फंस जाते हैं, लटक जाते हैं। तो डिपेंडेंट नहीं होना। पास्ट में आप थे, अब नहीं होना। ये देखिएगा कार्ड, ये अभी प्रेजेंट का कार्ड है, ये है तो 3 ऑफ वांड्स। लेकिन इस कार्ड में कोई ना कोई ऑफर आपके पास आ रही है इस वक्त, कारोबार की, काम की, या बिजनेस की, या फिर कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपने क्लेम दाखिल किया हुआ है, आपने कहा है कि ये मेरी है। वो कोर्ट केस भी हो सकता है, आपकी खानदानी जायदाद भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आपने क्लेम किया हो
कि ये मेरी है, आप मुझे वापस करें, तो वो क्लेम आपका ओके होकर आ गया है, वो पैसे, वो ऑफर आपके पास आ रही है कि आप आके ले जाओ। ये टाइम है उसका, प्रेजेंट टाइम है उसका, और इस टाइम में ये चीज़ आपके पास आ रही है, चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। तो इस वक्त आपकी चीज़ें बेहतर हैं, अच्छी हैं। ये वाला कार्ड, इसकी शक्ल नेगेटिव है। अगर मैं ये कार्ड उसमें आता जो 3 सवाल मैं करता हूँ तो भी मैं इसको नेगेटिव पढ़ता, लेकिन इसमें एक पावर है, ताकत है। वो कहता है कि आपके दुख के दिन, आपके बुरे दिन, आपका कर्मा खत्म हो गया। ये नियर फ्यूचर, आपका कर्मा खत्म हो गया है। कर्मा का एक टाइम होता है, वो कह रहा है कि खत्म हो गया, चीज़ें समेट लो, उठा लो, और आप भी उठ खड़े हो। तो आपका कर्मा का टाइम ओवर हुआ है, अब भी होने वाला है नियर फ्यूचर में। तो इसके बाद आपकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी जब आपका कर्मा अच्छा हो जाएगा। रीडिंग अच्छी है, ये बुरी रीडिंग नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ इस पर अमल करें। फीलिंग्स की तरफ चलते हैं। ये फीलिंग देखिएगा, ये है 9 ऑफ पेंटिकल की फीलिंग, ये आपके अंदर आई हुई है। द फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपने जो मेहनत की है उसका सिला लेने के लिए, उसका सिला हासिल करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ये भी सिला हो सकता है जो कि मैंने कहा था कि प्रेजेंट में आपके पास कोई ना कोई क्लेम आपका आ रहा है। ये क्लेम भी हो सकता है कि आपने इतनी मेहनत की है, अब आपका रिटायरमेंट का दौर है, आपको अपनी जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए। देखो, रिटायरमेंट का नहीं भी है तो कमेटी डाली थी वो भी आ रही है, कोर्ट में केस किया था वो भी अच्छा हो रहा है आपके लिए, आपने घर बनाने के लिए तैयार किया था वो भी तैयार हो गया है। तो इस किस्म की कोई भी चीज़ आपके पास, तो ये कह रहा है कि इस वक्त आपके चेहरे पर सुकून है। इस वक्त आपको किसी चीज़ के, बहुत बड़ी चीज़ के आने की उम्मीद है। 9 ऑफ पेंटिकल असल में हाइप होती है पेंटिकल की। पेंटिकल पैसे को कहते हैं। 10 जो है ना आखिरी कार्ड होता है। वैसे 4 कार्ड और भी होते हैं कोर्ट कार्ड, मगर अगर हम नंबर्स कार्ड देखें तो 1 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं। ये 9 नंबर आ गया है तो हाइप है, तो आप अपनी हाइप को इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मगर ये है फीलिंग, ये फीलिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। और ये देखिएगा, स्टार का कार्ड आपकी फैमिली का कार्ड है, और ये कह रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और मौके खुलकर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि आ रहे हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ये फीलिंग आ गई है कि आपके पास आ रहे हैं। तो ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, आपके पास सब कुछ खुल के आ रहा है। और अगेन पेंटिकल फिर आ गया। ये पेंटिकल का कार्ड है, ये 6 ऑफ पेंटिकल है, ये 3 है, ये 6 है। आपको इससे डबल चाहिए था, और 9 का आपने जो काम किया हुआ है 9 के बराबर किया हुआ है। 3 इस वक्त आ रहा है, इसके बाद आपके पास उम्मीद है कि 6 भी आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। और होगा क्या कि आपने जितने भी पैसे लोगों से लिए हुए हैं, लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है, दोस्तों से लिया हुआ है, आपको वो सब अदा करना है। आखिरी वाला कार्ड यही बता रहा है कि आप ये सब चीज़ें अदा करें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो पेंटिकल के 1 2 3 कार्ड, 4 कार्ड आए हुए हैं, अच्छी बात है। तो 40% आपको उम्मीद होनी चाहिए कि आपके सारे काम इंशाल्लाह हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात। एक सवाल, दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल। एक सवाल, यस आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। इधर भी सारे पेंटिकल्स आ रहे थे, ये एक और पेंटिकल आ गया किंग ऑफ पेंटिकल। पैसों का भी बादशाह होता है, और इसके अलावा अगर कोई ऐसी जॉब है, बिजनेस है, आपकी ड्रीम जॉब है, तो वो भी आपको मिल जाती है। आपको प्रमोशन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ अच्छी आपके पैसों के मामले में आपके पास हो सकती है। वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। A1 एम्परर का कार्ड आया है। दूसरा सवाल, यस आपका काम हो जाएगा। ये कह रहा है कि इस वक्त में आपके अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत, इतना हौसला देख रहा हूँ कि आप आराम से अपनी चीज़ों को या 2 चीज़ों को कवर कर लोगे और कर लेते हो।
सवाल नंबर 3 भी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, A1 है और ये भी कह रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा। कोई बिगनिंग करना चाहो, कोई नया न्यू स्टार्ट करना चाहो, ख़ास तौर पे कारोबार, काम या नौकरी या जॉब के मामले में, तो वो चीज़ हासिल हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो तीनों कार्ड जो है ना, वो जॉब को, कारोबार को, काम को या बिज़नेस को देख के किए जा रहे हैं। लेकिन आप इसमें कोई भी सवाल सोच सकते हो कि कोई भी सवाल आपका पूरा हो जाए, कोई भी आपकी विश पूरी हो जाए, तो उसका जवाब था। तीनों कार्ड कह रहे हैं यस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।